हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। ए हेमी स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रॉस एंड इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इन ऑन the inside at the rate of ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जो ब्रास का बना हुआ है और उसका इनर डायमीटर जो है हमें 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। डायमीटर यानी D = 10.5 सेंटीमीटर, ये हमें बाउल का इनर डायमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस ये हो जाएगा D/2 और ये हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 = 5.25 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फेरिकल बाउल, कर्व सरफेस एरिया of a hemispherical बाउल ये इक्वल हो जाएगा 2πr²। 2πr², ये हो जाएगा 2π की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 5.25 स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 44 × 27.563 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 12.75 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस बाउल का इनर कर्व सरफेस एरिया। अब इससे हम टीन प्लेटिंग का जो कॉस्ट है वो फाइंड कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, ऑफ बाउल ये इक्वल हो जाएगा 173.25 मल्टीप्लाई इसकी जो कॉस्ट है वो है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर। 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 27.72 रुपीज। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इस स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो जो पहले हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका रेडियस फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4πr²। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और r हमें फाइंड करना है r²।
तो आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 22 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, ये 7 यहाँ डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7/4 इंटू 22, तो 11 2 जा 11 और 11 1 जा 11 और 4 44, तो 11 4 जा, अब 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो ये इक्वल हो जाएगा 7 7 जा 49/4। तो हमारे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई ये आई 49/4 और ये इक्वल हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 1 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 12.25 सेंटीमीटर ये आया रेडियस का स्क्वायर। तो आर जो हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा √12.25 सेंटीमीटर। तो ये रूट में है तो इसे हम फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 12.25, अब यहाँ पे जो है राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे तो ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर। अब ये जो 12 है किस नंबर का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो जो छोटा नंबर है वो लेते हैं, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, इधर आ गया 3 और 2 5 सेकेंड है तो 2 5 हम कैरी ले लेंगे, तो ये पॉइंट में है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। अब जिस 3 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लिखना है, वही सेम नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर में आना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में ही लास्ट में 5 आता है या 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं और यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो 5 5 जा 25, कैरी गया 2, 6 5 6 जा 30 और 2 32, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. Given है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है और हमें जो फाइंड करना है मून के सरफेस एरिया और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन है उसे नोट करते हैं। The diameter of earth, diameter of earth, the diameter of earth को हम x लेते हैं, the diameter of moon ये इक्वल हो जाएगा x/4 के। द डायमीटर ऑफ अर्थ ये x है तो द डायमीटर ऑफ मून जो हो जाएगा वो x/4 हो जाएगा, क्योंकि हमें जो गिवन है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। सरफेस एरिया ऑफ मून होगा उसे हम S1 लेते हैं, S1 ये इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून, और जो S2 है ये है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो हमें रेशियो निकालना है, यानी S1/S2। मून का रेशियो ऊपर होगा क्योंकि यहाँ पे मून के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन है वो पहले दी गई है कि द डायमीटर ऑफ मून, तो हम S1 को यानी सरफेस एरिया ऑफ मून को ऊपर लिखेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ मून हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर और अर्थ का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज एक्स है, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये इक्वल हो जाएगा x/2 और रेडियस ऑफ मून ये इक्वल हो जाएगा x/8 के। इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से हाफ करेंगे तो ये x/8 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, पाई से डिवाइड हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर मून का आर जो है वो x/8 है और ये डिवाइड होगा अर्थ के रेडियस का, और अर्थ का रेडियस जो है वो है x/2 का स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा x² 64 और डिवाइडेड बाई x²/4 के। तो S1/S2 ये इक्वल हो जाएगा x² 64 और मल्टीप्लाई, इसको जब हम ऊपर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/x²। x² से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 4 24, तो 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 1/16 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो S1 रेशियो S2 ये इक्वल है 1/16 के। जो मून और अर्थ का जो सरफेस एरिया है उनका जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/16 के है। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A hemi-spherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. हमें बाउल का जो है इनर रेडियस गिवन है, तो इनर रेडियस ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है ये गिवन है हमें 0.25 सेंटीमीटर। तो हम आउटर रेडियस निकाल लेंगे ऑफ बाउल। आउटर रेडियस ऑफ बाउल ये इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 0.25, ये इक्वल हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें जो है बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया ये इक्वल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर की आउटर जो रेडियस है वो है 5.25, तो 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इक्वल होगा 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, ये इक्वल हो जाएगा 27.563 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्वल होगा 12.75 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा चलिए प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A right circular cylinder just enclose a sphere of radius r. Find, इसका जो फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे जो हमें
ये सिलेंडर जो दिया हुआ है इसमें एक स्फीयर है और सिलेंडर से स्फीयर का जो सरफेस है एकदम इनक्लोज है, यानी कि दोनों साइड से, इधर से और ऊपर से टच कर रहा है। तो स्फीयर का जो रेडियस है ये r है, तो हमें यहाँ पे जो ये सिलेंडर का जो टॉप होगा या जो बॉटम है उसका भी रेडियस क्या होगा, r ही होगा। और जो इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि स्फीयर का टॉप भी टच कर रहा है और बॉटम भी सिलेंडर से टच कर रहा है। तो स्फीयर का डायमीटर होगा वो सिलेंडर के हाइट के इक्वल होगा। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये इक्वल है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। यही हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, ये होता है 2 पाई r h के। अब यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू पाई, r जो है सेम है और h जो है, h की वैल्यू स्फीयर के डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2r हो जाएगा। तो ये इक्वल होगा 2 2 जा 4 पाई और r स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है इसका, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट में हमने सरफेस एरिया निकाला और जो सेकंड पार्ट में सरफेस एरिया निकाला, इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो इसको हम 1 मानते हैं, सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2, ये इक्वल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। 4 4 से कैंसिल, पाई पाई से, r स्क्वायर से, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। यानी सरफेस एरिया फर्स्ट का अपॉन सरफेस एरिया सेकंड का, इसका जो रेशियो हो गया ये 1 अपॉन 1 आया। तो इसे हम रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे, यानी S1 रेशियो S2, ये इक्वल हो गया 1:1। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 11.2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।